तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हो तो जो आज हम आपको मैथ की शुरुआत एकदम बेसिक जो भिन्न का सिखाने वाला हूँ, इसको आप पहले अगर आपको आता है तब भी थोड़ा सा पेशेंस से पेन और कॉपी डायरी लेकर के बैठना, ताकि आपको लगे कि अगर नहीं आ रहा है तो इसको भी सीखने की बहुत ज़रूरी है। अगर आज जो क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं, अगर आप इसको सीख लेते हो या आपको आता भी है, तब भी आपको कहीं ना कहीं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मिलने वाला है। देरी नहीं करेंगे, पहले हम आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सिखा लेंगे, उसके बाद हम आपसे जो चर्चाएं करनी होंगी कर लेंगे। ठीक है, ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर पे बेटा दिख रहा है, क्या दिख रहा है? पहली सवाल है हमारी 2 माइनस 3/5 यानी 2 माइनस 3/5 का क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? बहुत आसान है। देखो, ऊपर वाले को आप जानते हो कि अंश बोलते हो, नीचे वाले को हर बोलते हो, बराबर है। बस आपको हमेशा हर वाले का मल्टीप्लाई कर देना है अपने बगल वाले पड़ोसी से, या प्लस हो या माइनस हो, इसी से हमें क्या कर देना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है। ध्यान दे रखना, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई इंटू 2, 5 मल्टीप्लाई इंटू 2, माइनस का चिन्ह लगा देना बेटा। किसका? जिसका चिन्ह लगा हो उसी यहाँ पे क्या करेंगे, वही चीजें वहां पे हम लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे अब इसका -3/5। आपको इतना क्लियर? आपने अगर इतना बड़ा स्टेप आपने सीख लिया तो अब आगे के सवाल को देखो। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 -3/5, 10 -3 अब आपको आता है। अब इससे शायद बहुत छोटे लेवल जाए तो वो आपको हमें नर्सरी क्लास को सिखाना पड़ेगा, तो आपको इतना आता ही है कि 10 में -3 को घटाओगे, ठीक है, 10 में 3 को घटाओगे तो कितने आने वाला है? 7, यानी 7। तो कितना आ जाएगा? 7/5। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आपको क्लियर हुआ? अब देखो इसी तरीके से दूसरी सवाल। अभी देखो आपको समझ में आया है, आप बोलोगे हाँ हमें आ रहा है, चिड़ियों की तरीके से उड़ जाओगे। नहीं, अभी तो पिक्चर बाकी है पूरा। देखो बेटा, देखो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे आपको अब नेक्स्ट सवाल लिखना है 3/5 प्लस 2/7। अब इस वाले सवाल में, इस वाले सवाल क्वेश्चन में आसमान का अंतर है। क्या अंतर है? बस अब ध्यान से देखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे बेटा आपको अंश और हर तो दोनों दिख रहा है। यहाँ पे एक आप ऐसे लाइन खींचो, ट्रेन की पटरी, ठीक है। अब यहाँ पे 5 और 7 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 5 और 7 आपको दिख रहा है। तो 5 और 7 हमेशा, अगर यहाँ पे आपको ये दो, यानी हर क्या है? हर बेटा असमान हो, यानी सेम टू सेम ना हो। ध्यान रखना, सेम टू सेम ना हो। अगर यहाँ पे 7 की जगह पे 5 होता, अब हम क्या करते हैं, 5 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे हम 5 को लिख लेते। एक बार ऐसे सवाल को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 5 2 बार है तो 5 को उतार लिया। ध्यान रखना, 3 और +2, 3 + 2 ये लिख लिया। इसके बाद 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5/5। ये आपका राइट आंसर हो गया बेटा। समझ में आया? अभी नहीं समझ में आएगा। देखो अब यहाँ पे कितना था? 7। कितना था बेटा? 7। अब यही हम समझाने का जो आपको कोशिश कर रहे हैं, आप समझने का कोशिश करिए। 7 यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींचिए, ठीक है। अब यहाँ पे 5 और 7 के क्या करोगे? क्या करना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम बेटा, एलसीएम के बगैर आपका ये आंसर नहीं आने वाला है। अभी आपको देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाने वाला, जो कि आप छोड़े तो आप तो गए हो, ठीक है। छोड़ना नहीं है, देखना अभी थोड़ा से। 5 × 7, 5 और 7 का एलसीएम आप कुछ ऐसे निकालते हो, ऐसे ही निकालते हो। सबसे पहले क्या करते हो? 2 से उसे क्या करते हो? डिवाइड करते हो, छोटे छोटे भागों में काटते हो। पहले छोटे से काटते हो, फिर उससे बड़े वाले से काटते हो। अगर छोटे वाले से नहीं काटा तो बड़े वाले से, फिर उससे बड़े वाले से, फिर उससे बड़े वाले से काटते चले जाते हो। यही करते हो ना। देखो कैसे, यहाँ पे 2 के टेबल में 5 आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब 2 के टेबल में नहीं आता है।
ना, यहाँ पे 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में नहीं आएगा, लेकिन 5 के टेबल में 5 आ जाएगा। 5 1 जा 5, 7 आता है, 7 नहीं आता तो 7 को लिख लिया, आपका 5 का काम खत्म। 7 7 1 जा 7, अब 1 1 जा 1, कट्टम कुट्टम। अब आप देखना, अब यहाँ पे कितना है 5 और 7, 5 इंटू 7 का सिंबल लगा दो, तो 5 7 जा 35, कितना हो गया 35। आपने इतना लिख लिया, क्लियर हो। बस आपको एलसीएम जो लास्ट में आता है वही आपको इसके नीचे लिख देना है 35। आपको इतना ही करते ही अब आगे का पॉइंट आपको देखना पड़ेगा, आपको आगे का पॉइंट देखना पड़ेगा। जैसे आपने एलसीएम को निकाला, बस आपने अगर यहीं से छोड़ा तो आप तो कहीं ना कोई पॉइंट आप छोड़ दोगे। तो बस आपको यहाँ पे देखना है। अब इसके आगे आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप कमेंट कर सकते हो तो बता दो एक बार, नहीं कर पा रहे हो तो हम आपको सिखा देंगे। देखो क्या करना है, जैसे आपने ये 35 को निकाला, 35 को निकालते ही अब यहाँ पे 5 दिख रहा है ना, ये नीचे का हर, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर अंश, डिनोमिनेटर हर। तो डिनोमिनेटर को हम डिनोमिनेटर में हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं बेटा, डिवाइड यानी भाग करते हैं। तो 5 का भाग यानी 5 का हर वाले का भाग हर में करेंगे, हर वाले का भाग हर में करेंगे। तो 5 का भाग 35 में देंगे, कितने बार जाएगा 5 सते 35, कितने बार जा रहा है 5 सते 35, 5 7 जा 35। ध्यान से सुनना, 5 7 जा 35, क्लियर हो रहा है आपको। 5 7 जा 35 कितने बार जा रहा है 7 बार, क्लियर है। बस 7 को आप क्या करो, यहाँ पे लिख लो, 7 को लिखा। बस आपको न्यूमरेटर को, संख्या को लिखना है। कैसे लिखोगे, आपको कुछ नहीं करना है, ना प्लस लगाना है ना माइनस लगाना है। यही बच्चे गलती करते हैं सीखने में। यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन। किसका, ऊपर ये जो भाग दिया आपने 5 7 जा 35, कितने बार गया 5 के टेबल में 7 बार गया, तो 7 को यहाँ लिखा। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते ही ऊपर वाले को न्यूमरेटर को उतार लेना है। बस आपको प्लस का चिन्ह लगा लेना है। अब इसका, अब सेम टू सेम प्रोसेस जैसे आपने इसका किया, सेम प्रोसेस इसका करना पड़ेगा। 7 का डिवाइड करना पड़ेगा 35 में, कितने बार जाएगा बेटा। 7 का टेबल आपको आता है, कमेंट में एक बार फटाक से कर दो। नहीं आता है तो देखो आपने गलती कर दिया ना। देखो बच्चे जोड़ा घटा कैसे रहे, जोड़ा घटाना नहीं है बेटा, आपको डिवाइड करना है। तो 7 5 जा 35, हिंदी में बोला जाए तो 7 5 35, क्लियर है आपको। तो 7 5 जा 5 बार गया, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 7 5 बार गया ना, 5 बार। तो अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दोगे। किसका, मल्टीप्लाई का चिन्ह जैसे आपने लगाया, बस आपको कुछ नहीं करना, ऊपर वाले को न्यूमरेटर को क्या करना है, उतार लेना है 2। इतना आपने किया। मैंने कहा ना आपने पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत कुछ सिखाऊंगा एकदम बेसिक्स, जीरो से। यही तो होता है ना, सीखने को होता है, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। छोड़ के नहीं जाना है, सीखना है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे अब इंटरेस्टिंग होने वाला ये सवाल। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, हिंदी में 21 ना, 7 3 21, प्लस का चिन्ह प्लस लिख लिया। 5 2 जा 10 अपान 35। अब 21 और 10 को ऐड करोगे, कर दिया आपने, कर दिया, गुड। तो कितना हो जाएगा 31 अपान 35। आंसर आया आपका, मेरा गलत तो नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो मुझसे भी तेज हैं। उनका हमने यहां नहीं पहुंचा था तभी उनका आंसर आ गया था। बेटा आप तेज हो, अच्छा है, ठीक है, क्योंकि गुरु गुरु होता है, चेला शक्कर हो जाता है ना। वेरी गुड, आपने किया, कोई ना। अब यहाँ पे चेला शक्कर हो गया तो हमें भी आज गर्व होता है ना। तो यहाँ पे आप जो बच्चा अभी जो नहीं सीख रहा है, जो जिनको कुछ नहीं आता है, वो उसको भी शक्कर बनाना है ना। किसका, अपने आप। मैं तो गुरु हूं, आपको भी शक्कर बनाना है, एकदम गुरु गुरु हो जाएगा, चेला शक्कर, बस शक्कर बनाना है आपको। ये सवाल क्लियर हो गया, आंसर, ठीक है, क्लियर हुआ आपको, गुड।
आंसर आपको लास्ट में दिख नहीं रहा है, ठीक है, कोई बात ना बेटा, आपको यहाँ पे 35 लिख देना है। 7 5 35, क्लियर है? ओके, ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कौन से बेटे पे? नेक्स्ट सवाल पे।